गुड मॉर्निंग। बीएमटी के तहत आपका एक टॉपिक है जिसका नाम है इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन। इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन क्या होता है? ये इंटरनली और एक्सटर्नली इसको मेजरमेंट करते हैं। इसको मेजरमेंट करने का विधि दो होता है। एक होता है बाइनोमल मेथड और एक होता है न्यूटन मेथड। एक होता है बाइनोमल मेथड और एक होता है न्यूटन मेथड। बाइनोमल मेथड बनता है दो तरीके से, एक होता है सिंगल और एक होता है डबल। गुड। जो भी इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन का क्वेश्चन होता है तो बाइनोमल जो होता है वो इंटरपोलेशन का पार्ट होता है और न्यूटन जो होता है वो एक्सट्रापोलेशन का पार्ट होता है। तो बाइनोमल के तहत अभी आपको हम एक फॉर्मूला बताएंगे। तो बाइनोमल मेथड के तहत हमारा एक टॉपिक है जिसमें फॉर्मूला मेजरमेंट करने आपको बताएंगे सर। तो बाइनोमल मेथड के तहत जब भी आपका क्वेश्चन रहेगा, बाइनोमल मेथड के तहत जब भी आपका क्वेश्चन रहेगा तो उसके तहत हम पहला फॉर्मूला को मेजरमेंट करना सीख लेंगे, क्योंकि फॉर्मूला निकालने सीख जाते हैं तो आपका वो क्वेश्चन बनाने में बहुत इजी होगा। तो फॉर्मूला कैसे मेजरमेंट करते हैं उसके लिए एक नियम होता है कि बाइनोमल मेथड के तहत जब भी आपको जितने भी साल का क्वेश्चन रहेगा, ध्यान सुनिएगा सर, बाइनोमल मेथड के तहत जब भी क्वेश्चन जितने भी स्टेप में रहेगा, जितने भी साल में आपका बाइनोमल मेथड के तहत क्वेश्चन रहेगा उतने साल में एक साल हम लेस कर देंगे। याद रखिए, बाइनोमल मेथड के तहत जब भी आपका क्वेश्चन रहेगा जितने भी साल का रहेगा तो उसमें पहले हम एक लेस कर देंगे। जैसे हमारा 5 साल हो तो 4 यूज करेंगे, 6 हो तो 5 यूज करेंगे, 7 हो तो 6 यूज करेंगे, 3 हो तो 2 यूज करेंगे। मतलब जितने साल का स्टेप्स हो उससे एक कम यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारा क्वेश्चन जो है वो 5 ईयर का है तो उस कंडीशन में यूज करेंगे y-1 का 4। जब हमारा 6 हो तो y-1 का 5। जब हमारा 7 ईयर का हो तो y-1 का 6। मतलब ये आप याद रखिएगा कि y-1 का 4 कब यूज करते हैं, y-1 का 5 कब यूज करते हैं, y-1 का 6 कब यूज करते हैं, y-1 का 7 कब यूज करते हैं। जितने भी साल का क्वेश्चन हो उससे कम। तो मान लीजिए हमारा साल 5 साल का रहेगा तो ये यूज करेंगे, 6 साल हो तो ये, 7 साल ये, 8 साल हो तो ये, बाकी निकाल लीजिएगा। मेन स्टेप होता है 3 सीखना। अब इसको तोड़ते कैसे है सर? तोड़ने का प्रोसेस होता है, सबसे पहले लिखेंगे y4 क्योंकि 4 है, सबसे पहले लिखेंगे y4, उसके बाद लिखेंगे -y3, फिर लिखेंगे +y2, माइनस लिखेंगे y1, प्लस लिखेंगे y0। ध्यान से देखेंगे सर, सबसे पहले y4 बैक जाएंगे, y4 माइनस y3 प्लस y2 माइनस y1 प्लस y0। y5 में तोड़ते हैं तो y5 माइनस y4 प्लस y3 माइनस y2 प्लस y1 माइनस y0। मतलब अंतिम स्टेप हमारा y0 होगा। जब y-1 का 6 तोड़ते हैं क्योंकि 7 ईयर क्वेश्चन है तो उस कंडीशन लिखेंगे y6 माइनस y5 प्लस y4 माइनस y3 प्लस y2 माइनस y1 प्लस y0। बाकी और जो स्टेप्स है उसको आप तोड़ लीजिएगा। 3 स्टेप तोड़ना सीख जाइए सर। y-1 का 4 जब 5 साल हो, y-1 का 1 5 जब 6 साल हो, y-1 6 जब 7 साल का हो। अब इसको कंप्लीट कब करते हैं? ये इनकम्प्लीट है, कंप्लीट कब करेंगे ध्यान से देखेंगे। तो y के पीछे हमारा 0 छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है, y के पीछे 1 छिपा हुआ है तो 4 को पहले 1 से इंटू करेंगे, 4 1 जब 4 और डिवाइड नंबर 1 से रहेंगे। पहले 4 को इंटू 1 किए तो 4 हुआ, 4 इंटू 4 4। अब 4 को डिवाइड 1 से रहेंगे तो 4 आएगा, यहाँ 4 लिखेंगे। क्लियर? फिर 4 3 12, 4 3 12, हम 1 से डिवाइड दिए, अब डिवाइड किस देंगे? 2 से, तो 2 6 12। क्लियर? अब 6 इंटू 2 12 होता है तो 1 से डिवाइड दे चुके हैं, 2 से दे चुके हैं, अब किस देंगे? 3 से, तो 3 4 12। क्लियर? अगला 4 इंटू 4 तो 4 निकला, 1 से डिवाइड दे चुके हैं, 2 से दे चुके हैं, 3 से दे चुके हैं, अब 4 से देंगे। तो 4 को 4 से देते हैं तो 1 आता है, 1 लिखे या ना लिखे, मतलब y0 में मान कुछ नहीं होगा। क्लियर? सेम स्टेप, यहाँ 1 छिपा हुआ है तो 5 1 5, 1 से डिवाइड किए तो 5, 5 4 20, 2 से डिवाइड किए 10, 10 3 30, 3 से डिवाइड किए 10, 10 2 20, 4 से डिवाइड किए 5,
5 1 जा 5 से डिवाइड किए, क्लियर। सेम कंडीशन 1 है, 6 1 जा 6, 1 से डिवाइड किए 6, 6 5 जा 30, 2 से डिवाइड किए 15, 15 4 जा 60, 3 से डिवाइड किए 20 एंड 23 जा 60, 4 से डिवाइड किए 15 हुआ, 15 2 जा 30, 5 से डिवाइड किए 6 और 6 1 जा 6 1 लिखे। तो इसी फॉर्मूला के आधार पे नेक्स्ट फॉर्मूला को हम तोड़ेंगे। तो इस फॉर्मूला को तोड़ने सीख जाएंगे तो आपका इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब बताते हैं इसमें सिंगल क्वेश्चन कैसा होता है, सिंगल बाइनोमियल मेथड के तहत। तो मान लीजिए आपका क्वेश्चन रहेगा ईयर और रहेगा आपका एज, और कीजिएगा। तो ईयर दिया है हमारा 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 और 2015। ये दिया है 20, 30, मिसिंग 50, 40, 30। ये क्वेश्चन है। अब बोला है फाइंड बाइनोमियल मेथड इंटरपोलेशन, फाइंड इंटरपोलेशन बाइनोमियल मेथड। करना क्या है, सबसे पहले जो मिसिंग है उसको मानेंगे ए, क्लियर। यहाँ ये y0 होगा, y1 होगा, y2, y3, y4 और y5। गौर कीजिए क्वेश्चन में हमारा 6 साल में एक स्टेप है, तो यहाँ पे यूज करेंगे y-1 का 5। बताए थे जितना है साल उससे कम। अब तोड़ते हैं तो लिखते हैं y5 माइनस y4 प्लस y3 माइनस y2 प्लस y1 माइनस y0। 5 1 जा 5, 1 से डिवाइड किए 5, 5 4 जा 20, 2 से डिवाइड किए 10, 10 3 जा 30, 3 से किए 10, 10 2 जा 20, 4 से किए तो 5, 5 1 जा 5। अब क्या करना है, जो यहाँ पे मान दिया हुआ है उसको पुट आउट करेंगे। तो y5 का मान कितना है सर, 30, 35 इंटू y4, y4 का मान कितना है हमारा 40, 10y3 है तो y3 हमारा 50 है, तो 10 इंटू 50, 10y2 है तो 10a प्लस 5y1 है तो 5 इंटू 30 माइनस y0 है तो 20, क्लियर। अब यहाँ पे ये अपनी जगह होगा 30, ये होगा 200, ये हो गया 500, ये हो गया 10a, ये हो गया 150, ये हो गया 20, क्लियर। अब 10a को इधर ले आएंगे तो प्लस में 10 हो जाएगा, प्लस में 30 है, प्लस में 500 है, प्लस में 150 है, माइनस में 200 है और माइनस में 20 है। यहां लिखेंगे 10a, ये हो जाएगा 680 माइनस 220, तो 10a इक्वल टू 0, 6 460, 0 कट गया, a का मान आया 46। कितना है सर, सिंगल मिसिंग वैल्यू के तहत, इंटरपोलेशन के तहत ये सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब बताते हैं डबल मिसिंग। डबल मिसिंग में एक सिंगल मिसिंग और है सर। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन रहेगा ईयर और यहां दिया है पॉपुलेशन 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 20, 10, 40, 30, 20 निकालने बोला है साल 2013 का, क्लियर। तो गौर कीजिएगा 10, 11, 12, 13 मिसिंग है, यहां लिखेंगे 2013 मिसिंग है। तो ये 6 साल का है तो इसमें यूज करेंगे y-1 का 5। बताए थे जितना भी साल उससे कम। अब डबल मिसिंग के तहत हमारा क्वेश्चन बाइनोमियल मेथड के तहत अब आपको बताने वाले हैं डबल मिसिंग वैल्यू के तहत ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में जो मिसिंग है उसको मानेंगे ए और बी, जो डबल मिसिंग उसको मानेंगे ए और बी, क्लियर। अब क्या करते हैं, डबल मिसिंग क्या करेंगे, जितना भी साल क्वेश्चन होगा उसमें 2 माइनस करेंगे। तो 6 साल है तो यूज करेंगे y-1 का 4, इसको लिखते हैं y4 माइनस y3 प्लस y2 माइनस y1 प्लस y0। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, 1 से किए 2 से किया 3 से, 3 4 जा 12, 1। अब क्या करेंगे, मान पुट करेंगे तो y4 का मान है b,
4/3 है तो 4/3 20 प्लस 6/2 है तो 6a, 4/1 है तो 4 इंटू 30 प्लस y0 है 20। करना क्या है, यहाँ पे a अलग होगा तो -6a, ये हो जाएगा -6a माइनस b इक्वल टू -80 माइनस 120 प्लस में 20, -6a माइनस b इक्वल टू माइनस में 180, -180। ये हुआ इक्वेशन 1। अब करना क्या है, इसी फॉर्मूला डबल मिसिंग के तहत इसी फॉर्मूला में y का मान में एक प्लस कर देंगे। y4 है तो यूज करेंगे y5, 4/3 है तो 4/4, 6/2 है 6/3, 4/1 है तो 4/2, y0 है तो y1। अब हमारा y5 का मान 10 है, 4/4 हो गया 4b प्लस 6/3 हो गया तो 6 इंटू 20, 4/2 है तो 4a प्लस y1 है तो 30। अब यहां हो जाएगा हमारा 4a प्लस 4b इक्वल टू 10 प्लस 120 प्लस 30। ये हो जाएगा 4a प्लस 4b इक्वल टू 160, इक्वेशन 2। अब लिखेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 से, इक्वेशन 1 एंड 2 से। 1 का मान दिया हुआ है -6a माइनस b इक्वल टू -180, 4a प्लस 4b इक्वल टू 160। इसको इंटू करेंगे 4 से, इसको इंटू करेंगे 6 से, तो ये हो जाएगा मेरा 24a माइनस 4b इक्वल टू -720। ये हो जाएगा 24a प्लस 24b इक्वल टू 960। ये कट गया, ये बचेगा 20b इक्वल टू 0, 6 में 2 गया तो 4 9 240। अब यहां लिखेंगे b इक्वल टू 240/20, ये निकलेगा 20। इसको पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। 1 का मान है 6a माइनस b बराबर -180, तो -6a माइनस 20 बराबर -180, -6a बराबर -180 प्लस 20, -6a माइनस 160 कट गया। a का मान हो जाएगा हमारा 6 2 12 अप्रॉक्सीमेट 27, तो a का मान 27 देन b का मान 20। तो ये आपका बाइनोमियल मेथड के तहत डबल मिसिंग था। तो डबल मिसिंग करना कुछ नहीं है, जितना भी साल क्वेश्चन रहेगा उसमें 2 माइनस कर देंगे, उसके बाद उस फॉर्मूला को निकालने के बाद इक्वेशन निकालेंगे और उसी फॉर्मूला में y का मान में एक प्लस कर देंगे। ये करने के बाद जो निकलेगा इक्वेशन 1 और 2 के तहत पुट आउट कर देंगे, हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये आपका केवल इंटरपोलेशन टॉपिक था। इसके बाद बताएंगे आपको एक्सट्रापोलेशन।